हाय, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने हॉस्टल एसेंशियल्स की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो देख लो, क्योंकि ये पार्ट 2 है। इसमें मैंने आधी चीज़ें भी बोली है, आधी चीज़ें उधर भी है इंपॉर्टेंट। सो यहाँ ये वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करेंगे। सो यहाँ लिस्ट इधर ही है, तो अब मैं लिस्ट के हिसाब से जाऊँगी क्योंकि ऐसे मेरा ओवरलैप हो रहा था। ठीक है, तो चलो अब आते हैं थोड़े से खाना पकाने के बारे में इन द हॉस्टल रूम पे। ठीक है, सो क्या होता है कि मेरे हॉस्टल में तो नहीं दिया जाता इंडक्शन रखने, किसी के हॉस्टल में दिया जाता है तो यहाँ लेके चले जाओ इंडक्शन। क्या होगा, आपको हॉस्टल का खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे नहीं हो। सो यहाँ तो इलेक्ट्रिक जग तो एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिक जग तो सबको दिया जाता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक जग आप लेके जाना, लेके ही जाना। अगर आपको पानी भी गर्म करना पड़ेगा तो वो कितना काम आएगा ना। और या और ठंडी के मौसम में किसी की जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उसके हिसाब से अगर आपको वो इलेक्ट्रिक रॉड जिससे हम पानी गर्म करते हैं तो वो रखने दिया जाता है, तो प्लीज़ वो भी लेके चले जाओ। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हमको नहीं रखने दिए जाते, लेकिन ये मैं आपको बोल रही हूँ। एंड या याद आया कि आप एक प्लेट, एक स्पून, एक कप, ये सारी बर्तन एक-एक रख सकती हो, क्योंकि कभी-कभी आप हॉस्टल में पार्टी वगैरह करोगे फ्रेंड्स के साथ मिलके, तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है? ओके, तो फिर और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको स्नैक्स लेके जाना है। सो स्नैक्स के साथ-साथ आप एक डब्बा डब्बा कई सारे डब्बे लेके जा सकते हो, खाली डब्बे, जिसमें आप कुछ-कुछ चीज़ें खरीदो, खाने की चीज़ें या कुछ भी चीज़ें खरीदो तो उसमें रखने के लिए। ठीक है? किससे माँगने जाओगे यार डब्बा। और फिर दूसरा आया, आपके यूनिफ़ॉर्म होगा, तो यूनिफ़ॉर्म को आयरन करने के लिए आपको क्लोथ्स आयरन चाहिए होगा, तो ये आयरन भी लेके जाना। ठीक है? ऐसे ही कोई-कोई चीज़ें होती हैं कि आप हमेशा किसी से माँगने जाओगे तो आपको भी ऑड लगेगा, सो आपके पास भी होना चाहिए या आयरन। सो या हाँ, सबसे अच्छी बात आई, हॉस्टल में रह रहे हो, कभी-कभी आप लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, कभी क्या होगा, कभी एग्ज़ाम्स आ रहे होंगे, टेंशन होगा, तो उसके लिए पॉज़िटिव वाइब्स के लिए आप एक भगवान की फ़ोटो लेके जाना। ठीक है? और या अगरबत्ती भी लेके जाना, तो कभी-कभी ऐसा पॉज़िटिव वाइब्स आएँ और आप रिलैक्स कर सको, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। या एंड क्या होता है कि हर हॉस्टल में सिस्टर नहीं आती है जो आपकी रूम साफ़ कर देगी। जैसे हमारे हॉस्टल में तो नहीं आती, हमको खुद से साफ़ करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास ब्रूम होना चाहिए, डस्टबिन इज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वरना आपके रूम पे कचरे ऐसे ही इधर-उधर दिखेंगे आपको। सो डस्टबिन चाहिए होगा, डस्टबिन चाहिए होगा, ब्रूम मैंने बोल दिया। ओके? आज बुक्स, कॉपी, पेन्स, ये तो आपकी चीज़ें, आपको पढ़ने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगा। एंड हाँ, मैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई, ये कर्टेन्स। ओके, सो खिड़कियों के लिए आपको कर्टेन्स लेके जाना पड़ेगा, ये भी उधर प्रोवाइडेड नहीं की जाती हैं। ठीक है, हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो लेके जाना, उतना डार्क भी नहीं लेके जाना कि आपका रूम भूतिया लगे। ठीक है? ओके, सो अगर दूसरी चीज़ एक नॉर्मल वाली स्लीपर्स होनी चाहिए जिसको आप पहन कर कहीं भी जा सको। ओके, उसके बाद आते हैं हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे। कभी-कभी क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हो या आपका फ्रेंड कोई बीमार पड़ जाएगा, तो ये ऐसी चीज़ों पे, ऐसी कंडीशन पे आपके पास जो होनी ही होनी चाहिए वो है, आपके पास एक थर्मामीटर होनी चाहिए। ओके, फिर एक आप पैरासिटामॉल भी लेके जाना, पेन किलर रख लेना आपके साथ, सिट्राज़िन रख लेना, ओआरएस रख लेना, डेटॉल रख देना, बेटाडीन रख देना, कॉटन रख देना, बैंडेजेस रख लेना। सो ये तो मेडिकल किट होनी ही चाहिए आपके पास। ओके, फिर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने सामान की चीज़ें सिर्फ़ आप टच कर सकते हो, आप टच कर सको, कोई और उसको ना छू सके। तो इसके लिए आप एक ताला चाबी रख लेना, ताकि जिसकी चाबी सिर्फ़ आपके पास हो। सो ये सेफ्टी के लिए है। एंड विक्स, बाम, ये सब भी हो गया। और एक पर्स भी रख लेना। ठीक है? और या अगर कबर्ड तो ऑब्वियसली दिया जाएगा, लेकिन कबर्ड में आपको कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने हैं तो प्लीज़ आप अपने साथ एक हैंगर्स भी लेके चले जाओ। ठीक है? सो आपके कपड़े अच्छे से रहेंगे। और हाँ, किसी-किसी को क्या होता है कि डबल सीटर मिल जाता है, तो डबल सीटर में एक को बोल के पढ़ने की आदत होगी, एक को शांति से, या फिर किसी-किसी को तो वो हेडफ़ोन लगा के पढ़ने की आदत भी होती है। आई डोंट नो कैसे पढ़ लेते हैं, बट ओके। और तो उसके लिए हेडफ़ोन और ईयरफ़ोन वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिपेंड करता है आप पे, लेकिन फिर भी लेके जा सकती हो। या एंड दूसरी चीज़ आती है, कभी-कभी आपकी पोस्टिंग वगैरह हो जाती है, किसी किधर भी जाना होता है, तो उसके लिए आप ट्रैकिंग बैग रख लेना। तो वो ट्रैकिंग बैग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है कि आप अपने सारे सामान ईज़िली एक साथ कैरी कर सकते हो। ओके?
और दूसरी चीज़, बारिश के लिए आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए और मिरर। मिरर क्या होता है कि हर एक रूम की बाथरूम में होता है, बट रूम हर एक हॉस्टल के बाथरूम में होता है, बट रूम पे मिरर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके हिसाब से प्लीज़ मिरर भी लेके चले जाओ, वरना अपना थोपड़ा की तरफ देखोगे। सो या मिरर इज़ इम्पोर्टेंट, मेरे पास भी है। हाँ, ओके। तो इस પછી अगर आपको हीटर रखने दिया जाता है तो प्लीज़ हीटर भी रख लो। एंड डेकोरेशंस की बात आए तो आप के अनुसार क्या आपको डेकोरेशंस के सामान कुछ लेके जाने हैं, फूल पत्ते। आप अपने साथ एक प्लांट भी रख सकते हो, मेरे पास भी प्लांट है, ओके। तो यार प्लांट्स भी रख लेना। ब्लू टिप वगैरह हो गया जो पता नहीं कब काम आ जाता है। और तो इस पर से और दूसरी बात है कि कभी कभी लाइट चली जाती है, नहीं जानी चाहिए, आई नो, बट कभी कभी चली जाती है ना यार, तो एक आप बैटरी वाला लाइट भी रख लेना जिसको आप चार्ज करके जब भी लाइट चली जाए तो उसको आप यूज़ कर सको। तो बैटरी वाला लाइट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रबर्स हो गया, क्लिप्स हो गया, तो यहाँ ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही। और दूसरी चीज़ पे आता है हैंड सैनिटाइज़र। प्लीज़ हैंड सैनिटाइज़र भी रख लो, वो भी बहुत काम आता है। तो और पैड्स वगैरह हो गए लड़कियों के, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपको ये कोई देगा नहीं, तो ये भी रख लो। हाँ, मैंने जितनी भी चीज़ें इस पे लिस्ट करके रखी थी, आई थिंक सब मैंने कवर कर लिए। इफ़ कुछ छूट गया होगा, इफ़ कुछ रिमेनिंग है तो आप कमेंट पे आके बता दो ना। So yeah, that's it for the video. Part 2 भी complete हो गया। And if you like the video, please do like it and subscribe भी कर दो यार, like कर रहे हो तो subscribe भी कर दो। And yeah, thanks for watching. Bye bye. See you in the next one.